हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम कर रहे हैं हिस्ट्री की क्लास और ये हमारी 16वीं क्लास होगी। इससे पहले हमने मुग़ल शासन पढ़ रहे थे, मुग़ल साम्राज्य, इसको ही कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे आज और अकबर के बारे में जानेंगे कि अकबर कौन था, कैसा था, ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और ये मुग़ल साम्राज्य का आपका पार्ट 3 होगा। और इससे पहले कि अगर आप यूपी पैट की तैयारी कर रहे हैं तो ये यूपी पैट का आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल है। और इससे पहले हमने 15 क्लास हमारी हो चुकी हैं और ये हमारी 16वीं क्लास है। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हो, लाभ उठा सकते हो। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो अब पढ़ेंगे हम शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है सीपीसी एकेडमी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको जल्दी मिले और आप उसका एग्ज़ाम में बेहतरीन तरीके से लाभ उठा पाएँ। अब देखो, शेरशाह सूरी जो था, इसके बचपन का नाम था फरीद खान। क्या नाम था? फरीद खान। और इसके पिता का नाम था हसन अली। क्या नाम था? हसन अली। जब हसन अली की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो शेरशाह सूरी जो है बिहार के कौन थे, नमानी शासकों के दरबार में क्या करने लगता है, काम करने लगता है। अच्छा, शेरशाह सूरी को द्वितीय अफगान वंश का क्या कहते हैं, आपका संस्थापक कहा जाता है। शेरशाह सूरी ने जिस वंश की स्थापना करी थी उसे क्या बोलते थे, सूरवंश कहते थे। क्या बोलते थे? सूरवंश। 1538 में बंगाल अभियान के दौरान जो हुमायूं वापस लौट रहा था, तो उस पर 1539 में शेरशाह सूरी ने हमला कर दिया और हुमायूं का कर दिया, पराजित कर दिया। और 1540 में ही शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया था और खुद बन गया था दिल्ली का शासक। इसे हजरत ए आला की उपाधि भी इसने धारण की थी। क्या? हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। 1541 में शेरशाह ने गक्सर जाति के लोगों से युद्ध लड़ा, जिसमें शेरशाह ने उनकी शक्तियों को ख़त्म तो पूरी तरह नहीं कर सका, लेकिन अपनी पश्चिम की उनकी शक्तियों को रोकथाम ज़रूर लगाई है शेरशाह सूरी ने। क्योंकि जो भी ये गक्सर जाति के लोग थे, ये कैसे थे, ये लुटेरे टाइप में थे। और पश्चिमी सीमा पर इसने क्या कर दिया था, किले निर्माण कर दिया था। रोहतासगढ़ किले का निर्माण करा था इसने। ठीक। अब 1542 में शेरशाह ने किस पर आक्रमण करा, मालवा पर आक्रमण किया और उस पर क्या कर लिया, इसने अपना विजय प्राप्त कर ली। 1544 में शेरशाह सूरी ने मेवाड़ अभियान किया और यहाँ के शासक मालदेव को पराजित किया। किसको पराजित किया? मालदेव को। मेवाड़, देखो मेवाड़ पर इसने जो था, मेवाड़ पर विजय प्राप्त करना बड़ा ही कठिन था, लेकिन इसने प्राप्त की। और बाद में इसने एक बात कही थी कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरे भारत को खो चुका था अगर मेरी क्या हो जाती, हार हो जाती। फिर 1545 में इसने कालिंजर अभियान किया। जो कालिंजर अभियान था, ये एक दासी के लिए था और जिसमें राजा कीरत सिंह ने क्या कर दिया था, उस दासी को देने से मना कर दिया था शेरशाह सूरी को। फिर इसने उस पर क्या कर दिया, युद्ध लड़ना स्टार्ट करा। और कालिंजर युद्ध में इसकी सेना ने एक तोप का गोला छोड़ा था, जो कालिंजर के गेट से, दरबार से टकराया और टकरा कर वापस आकर शेरशाह सूरी के समीप आकर गिर गया, जिससे शेरशाह सूरी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब होता क्या है, कालिंजर अभियान का जो कालिंजर जगह जो है उसका वर्तमान नाम है महोबा, जो पड़ती है एमपी में। और शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था, तो ये दफनाया गया था सासाराम में। कहाँ दफनाया गया था? सासाराम। शेरशाह सूरी के बाद उसका बेटा था इस्लाम शाह, योग्य था, लेकिन उसकी अकस्मात क्या हो जाती है, 1553 में मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद बनता है फिरोज शाह, और फिरोज शाह को उसका मामा क्या कर देता है, मरवा देता है। मतलब शेरशाह सूरी के बाद कोई भी आपका योग्य शासक नहीं बना है। और इस वंश का अंतिम शासक जो था वो सिकंदर शाह सूरी था। कौन था? सिकंदर शाह सूरी था आपका। नेक्स्ट, अब हम पूछेंगे आपका अकबर के पास। देखो, अकबर किसका पुत्र था? हुमायूं का। अब हुमायूं जो था, अकबर का जो जन्म हुआ है वो 1515 अक्टूबर
1542 को अकबर का जन्म हुआ अमरकोट के राजा बीरसाल के यहाँ। क्योंकि हुमायूं जो है जब उसे भारत छोड़ने पर मजबूर हो गया था तो वो अपने पुत्र को और अपनी बीवी जो थी, जो अकबर की माँ थी, माँ हमीदा बानो, इनको यहीं पर आपका छोड़ गया था। अब अकबर जो है 1555 में अकबर को क्या बना दिया गया, अपना उत्तराधिकारी बनाया 1555 में। किसने? हुमायूं ने। और इसे लाहौर का बना दिया आपका सूबेदार। किसको? अकबर का। 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हुई तब अकबर जो था वो पंजाब का सूबेदार था। 17 दिन तक हुमायूं की जो मृत्यु को क्या रखा गया? गुप्त रखा गया। और 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालानौर गुरदासपुर बिला में मिर्ज़ा आबुल कासिम ने अकबर को राज्याभिषेक करा दिया और उसे शासक बना दिया। और राज्याभिषेक के समय जो अकबर की आयु कम थी देखो, तो उसकी संरक्षा के लिए, उसकी रक्षा के लिए बैरम खान को क्या करा गया था? नियुक्त करा गया था। बैरम खान को अकबर की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। जब अकबर सम्राट बना तो बैरम खान को किसकी उपाधि दी गई? खान ए खाना की उपाधि दी गई थी बैरम खान को। अब होता क्या है, 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की जो सेना थी उसका नेतृत्व करा था आपका बैरम खान ने। और बैरम खान ने उस समय हेमू को पराजित कर दिया। और ये जो युद्ध लड़ा था अकबर ने शासक बनने के बाद, अकबर का पहला युद्ध था। अब होता क्या है, बैरम खान जो हैं हज की यात्रा पर गए और गुजरात के एक मुबारक खान नाम का व्यक्ति था जिसने बैरम खान को क्या कर दिया? उसकी हत्या कर दी। अब बैरम खान का बेटा था अब्दुल रहीम और उसकी पत्नी थी सलीमा बेगम। और सलीला बेगम से विवाह कर लेता है आपका फिर अकबर विवाह कर लेता है। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया 1562 में। किसका अंत किया? दास प्रथा का। 1563 में जो टैक्स लगता था तीर्थ यात्रा पर, उसको अकबर ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और 1564 में जजिया कर को भी क्या कर दिया था? इसने समाप्त कर दिया था। किसने स्टार्ट किया था जजिया कर? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो 1564 में अकबर ने जजिया कर को भी समाप्त कर दिया, दास प्रथा को भी समाप्त करा, तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त करा और जजिया कर को भी अकबर ने समाप्त करा। 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की क्या करी थी? स्थापना करी थी। और 1575 में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की फतेहपुर सीकरी में ही। और इबादत खाना क्या था? यहाँ सभी धर्मों के लोग बृहस्पतिवार के दिन इकट्ठा होते थे और आकर अपने धर्म का क्या करते थे? प्रचार प्रसार करते थे, एक दूसरे को बांटते थे। 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही नामक एक धर्म चलाया था। और इस धर्म को मानने वाला पहला या एक हिंदू धर्म जो तो व्यक्ति जो था वो बीरबल था। इस धर्म को अगर किसी को मानना है या नहीं मानना है, ये उसकी लोगों की इच्छा पर डिपेंड करता था। और 1583 में अकबर ने एक नया कैलेंडर चलाया था, इसे बोलते हैं इलाही संवत। किसने क्या चलाया था? इलाही संवत चलाया था अकबर ने। अकबर के दरबार में एक जैन विद्वान था, इसका नाम था हरिविजय सोनी। और हरिविजय सोनी को इसने गुरु की उपाधि दी थी। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु थे गुरु रामदास, उनको अमृतसर की स्थापना के लिए, अमृतसर की स्थापना के लिए 500 बीघा क्या दी थी? जमीन दान में दी थी। सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है, जो किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। इसके वास्तुकार थे वहुद्दीन थे। कौन थे? वहुद्दीन। अकबर ने सीताराम प्रकार के सिक्के भी चलाए थे। किसके? राम सीता या सीताराम के। और अकबर ने रुपये तथा दाम के सिक्कों को भी क्या रखा था? निरंतर जारी रखा था। अब अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। तो पहली थी जब्ती प्रणाली। जब्ती प्रणाली क्या थी? जमीन की माप के आधार पर टैक्स लिया जाता था जब्त प्रणाली से। एक थी कनकूट प्रणाली। कनकूट प्रणाली जो जिस जमीन से जितनी उपज हुई है उसके आधार पर टैक्स लिया जाता था कनकूट प्रणाली से। अकबर ने मनसवादरी व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। अकबर की जो मनसवादरी व्यवस्था या प्रणाली है, यह अकबर की सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसको हम बोलते थे मनसवादरी प्रणाली। ठीक।
तो जब्ती प्रणाली भूमि के माप के आधार पर टैक्स लिया जाता था, कनकूट प्रणाली से उपज के आधार पर टैक्स लिया जाता था, और मनसवादी प्रणाली से किसके आधार पर लिया जाता था आपका, तो ये लिया जाता था अकबर की सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था थी आपकी मनसवादी व्यवस्था। अब देखो, मैंने नोट करके कुछ पॉइंट लिखे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। देखो, अकबर ने जो सम्राट की उपाधि धारण करी थी वो दक्षिणी विजय 1601 में धारण की थी। अकबर ने खाना देश को 1591 में जीता। सिसोदिया वंश ऐसा पहला वंश था जिसने अकबर के सामने क्या नहीं करा था, आत्मसमर्पण नहीं करा था। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनाया फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा अपनाई गई जो मनसवादी प्रथा थी या प्रणाली थी वो मंगोलियों से उधार ली गई या मंगोलियों के आधार पर ली गई थी। अकबरनामा जो अकबर की पुस्तक है वो उसके रचयिता थे अबुल फजल, और मुगल काल की एकमात्र प्रधानमंत्री थी महाम अनगा। किसके शासनकाल में थी, अकबर के ही महाम अनगा। ठीक, उसके बाद होता क्या है, देखो हमने सबसे ये चीज़ें बड़ी नोट करके कि अकबर सम्राट बनने से दक्षिणी विजय की बात की थी। खाना देश को 1591 में सिसोदिया वंश अकबर के सामने नहीं नतमस्तक हुआ था। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी में, और मनसवादी प्रणाली को किसने बनवाया आपका, तो ये करा था आपका अकबर ने। अकबर दक्षिणी अभियान करने वाला पहला मुगल शासक था। इसने दक्षिणी अभियान राज्य में खाना देश, अहमदनगर और बीजापुर और गोलकुंडा को उसने जीता था। खाना देश को जीता था, अहमदनगर को, बीजापुर को और गोलकुंडा को उसने जीता था। 1602 में अकबर ने अपने पिता 1602 में जहांगीर ने अपने पिता के विरुद्ध इलाहाबाद में विद्रोह किया, और इस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने किसको भेजा, अबुल फजल को भेजा था। लेकिन जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की क्या कर दी, मृत्यु कर दी, और 1605 को डायरिया के कारण अकबर की भी क्या हो गई थी, आपकी मृत्यु हो गई थी। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है अकबर से। और अभी तक हमारे पार्ट 3 हुआ है आपका मुग़ल काल का यूपी पैट में। अभी 2 पार्ट और आने हैं मुग़ल काल से, उसके बाद हमारा मुग़ल काल कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो मुग़ल काल से आना हो और आपको इन सीरीज़ में ना मिले। तो प्लीज़ अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप उसका एग्ज़ाम में बेहतरीन तरीके से लाभ उठा पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।